जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा वो लोग जो यहाँ दुबई में यूएई में विज़िट वीज़े पे आते हैं और अपने विज़िट वीज़े को वो कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्क वीज़े के ऊपर, या वर्क परमिट के ऊपर, या फ्रीलांस वीज़े के ऊपर, या जिसको आप आज़ाद वीज़ा भी कह सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, उनका एक्सपेंस कितना रहता है और क्या वजह होती है कि लोगों के लिए यहाँ आके वीज़े को एक्सटेंड करना या उसको 2 साल के वीज़े में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी रीज़न क्या होती है, ये आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो नए आने वाले जो साथी हैं, जो चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई अपडेट आपको इसमें मिलती रहेंगी, आपको बर वक्त मिलेंगी, आपका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो लोग विज़िट पे आते हैं उनका एक चार्म होता है, उनका एक, आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी थिंकिंग होती है उनकी कि हम लोग दुबई जाएंगे, वहाँ पर ये होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत से सुहाने ख्वाब सुने होंगे, देखे होंगे, उनको दिखाए जाते हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आते हैं तो उनके जो एजेंट होते हैं या जिनसे वो वीज़ा ले रहे होते हैं उनको बहुत सी बातें बताते हैं कि आप जाएंगे वहाँ पर ये काम है, वहाँ पर इतना काम है, ये करेंगे वो करेंगे, उनकी बातों में आ जाते हैं। और जब बातों में आते हैं तो ज़ाहिर है वो ऐसा उनको ग्रैब करते हैं, ऐसा उनको फंसाते हैं और बाद में यहाँ लाकर फिर जो जब वो हालात ख़ुद देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं और आकर फिर उनको बहुत यहाँ पर अफसोस होता है, दुख होता है और बाद में पछताते हैं। और ये लोगों को कहते सुना है कि हमने गलती की है। अब सबके साथ ऐसा नहीं होता, मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस है, 30-40% ऐसे केसेस है जिनके साथ रियलिटी में ऐसा होता है। वहाँ पर कुछ दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लोग हालात जानते हैं, जिनको पहले से आइडिया है, जिनको पहले से मालूम है, वो इतनी आसानी से उनके चक्कर में नहीं आते। एक्चुअली बात यह है कि जब आप दुबई में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप एजुकेटेड नहीं है, या आपने कोई ऐसी स्किल वर्कर नहीं है, अगर सिर्फ आप लेबर का काम करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वहाँ दिहाड़ी लगाएंगे, तो आसान नहीं है, मुश्किल है, आसान नहीं है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काम कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं लेबर तबके से, उनके लिए डेली बेस के ऊपर काम को फाइंड करना इतना आसान काम नहीं है। उनको बहुत सी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो बाद में पछताते हैं कि हमने क्या गलती की है। होता यूँ है कि जब विज़िट पे आते हैं तो अगर आपको ज़ाहिर है, अगर आप 1 महीने का वीज़ा ले रहे हैं या 2 महीने का ले रहे हैं तो आप उसमें एक्सपेंस करके आए होंगे, आपने टिकट के पैसे भी दिए होंगे। फिर आपके सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना यहाँ पे, वो रूम रेंट और खाने पीने की होती है। क्योंकि दुबई में आप यूँ समझ लें कि 500-700 दिरहम जो है ना, वो ईज़िली एक बंदे का ख़र्चा होता है नॉर्मली। तो अगर आप अर्न नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, या आपको विज़िट पे काम बहुत कम मिलेगा। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है, या आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, अगर वो आपको अपने बिहाफ़ पे काम पे ले जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप ख़ुद फाइंड करने की कोशिश करेंगे या कहेंगे कि हमें विज़िट वीज़े पे कोई रख ले, तो नामुमकिन है, 99% ये इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर कोई आपका अपना है, कोई रिलेटिव है, भाई है, दोस्त है, जानने वाला है, वो आपको अपने साथ, अगर उसका अपना काम है, तो अगर वो अपना काम करता है, जैसे अपना ठेके पे काम लेता है या अपना काम करता है, वो आपको रख ले तो वेल एंड गुड है। वरना आप यूँ समझ लें कि अगर आपके पास आईडी नहीं होगी, आपके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं होगा, तो आपको कैसे कोई रखेगा। क्योंकि काम पे जो भी आपको ले जाएगा वो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ही यही होगी, वो आपसे यही पूछेगा कि आपके पास आईडी है कि नहीं। अगर आपके पास आईडी मिलती है जब आपके पास अपना वीज़ा होगा 2 साल का, तब एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद है कि जब उनको लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पे अप्लाई करते हैं, किसी को जॉब मिल जाती है, मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, लेकिन आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। या तो आप एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हो तब है, या आपके पास कुछ स्किल आपके पास हो तो आपके लिए मुमकिन है।
होता यूँ है कि जब उनका वीज़ा, क्योंकि 2 महीने गुज़रते यहाँ टाइम नहीं लगता, 1 महीने बाज़ लोग आते हैं तो अप्लाई करते हैं, कुछ को इंटरव्यू की कॉल लेट आती है, कुछ को जब ज़ाहिर है किसी कंपनी में जब रिक्वायरमेंट होगी तो ही आपको कॉल करेंगे, तो भी ही आपको बुलाएंगे। तो ये नहीं है कि अगर आज आपने अप्लाई किया तो सुबह ही आपको कॉल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आ भी जाए अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी कंपनी में कोई जॉब आती है तो अगर आप उस जॉब के साथ मैच करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं ना, तभी ही आपको बुलाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं तो अगर इलेक्ट्रीशियन की वहाँ जॉब है तो ही आपको वो कॉल करेंगे, तो ही आपको वो रखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अकेले जा रहे हैं इसके साथ, और भी बहुत से आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, वो भी वहाँ जा रहे होते हैं। तो अगर जॉब इलेक्ट्रीशियन की है तो आप अकाउंटेंट का काम करते हैं या प्लम्बर का काम करते हैं, तो ये तो फिर जो है ना अनफेयर है ना, ये तो जायज़ नहीं है कि काम किसी और चीज़ का है, अप्लाई आप किसी और चीज़ के लिए करें, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। उसके बाद क्या दिक्कत आती है कि जब उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है तो फिर उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि हम तो ओवर स्टे हो जाएंगे। जब ओवर स्टे हो जाते हैं तो ओवर स्टे जब होंगे तो ज़ाहिर उसमें फिर फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा, फिर फ़ाइन की टेंशन बढ़ जाती है। इस वजह से फिर उनको काम भी नहीं है, रूम रेंट का भी ख़र्चा, खाने पीने का ख़र्चा, अगर कोई अफोर्ड करने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो उनको फिर अपना बर्डन बन जाता है। फिर वह इस वजह से लोग भागते हैं यहाँ से वीज़ा। तो उसके बाद जब कुछ लोग एक्सटेंड करवा लेते हैं उसको दोबारा से, अगर 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म होने से पहले आपने उसको एक्सटेंड करवाना है। जब दोबारा एक्सटेंड करवाएंगे तो फिर आपको 2 महीने का टाइम फिर मिल जाएगा, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम के दौरान आपका चांस लग सकता है। कोशिश करें कि अगर आप बजाय बार बार अगर आप विज़िट वीज़ा ले रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसको वर्क परमिट में लें, यानी 2 साल का वीज़ा लें, रेजिडेंस वीज़ा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास टाइम आपको मिल जाएगा। आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है कि मेरा 2 महीने का टाइम, अगर जॉब मिले या ना मिले तो मेरे ऊपर तो फ़ाइन आएगा, तो अब फ़ाइन पे करेंगे, क्या करेंगे? तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको एब्सकॉन्ड कर दिया जाएगा, आपके ऊपर बैन कर दिया जाएगा, वो आपके लिए और दिक्कत होगी। फिर कभी आप यूएई आने के लिए आपको और ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप उसको रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट करें। और रेजिडेंस वीज़े में जब आप यहाँ इनसाइड रह के करते हैं तो उसमें थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा आता है। उसकी वजह ये होती है कि इन आउट होना पड़ता है, तो इन आउट यहाँ भी हो जाता है, वो इतनी दिक्कत वाली बात, लेकिन उसमें कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं वीज़ा तो आप ले सकते हैं, जो आपको सूट करता है, जहाँ पे आपको सूट करता है आप वहाँ से ले सकते हैं, उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। उसमें फिर ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, आपके फ़ाइन का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 साल होंगे, 2 साल में आप 2-3 महीने ट्राई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपकी हो ही जाएगी। नॉर्मली आपकी 15 से 2000 हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास आप सिर्फ लेबर में रहना चाहते हैं तो लेबर में फिर आपको खुद काम ढूंढना पड़ेगा, आपको डेली बेस के ऊपर किसी से मिलना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा। अगर आप पेंट का काम करते हैं तो आपको यहाँ वो बने होते हैं, स्टैंड होते हैं जिनको अड्डा बोलते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से किसी से बात करनी पड़ेगी, मैं ये काम करता हूँ। कुछ 2-4-6 महीने तो आपको अपनी वाकिफ़ बनाने में लग जाते हैं। ये नहीं कि सारे वहाँ लोग आपके वाकिफ़ होंगे, आपको वाकिफ़ बनानी पड़ेगी, लोगों के साथ टच रहना पड़ेगा। जब ये मुश्किल टाइम आप गुजार लेंगे फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास कोई स्किल वर्कर हो, आपके पास ऐसा हुनर हो, आपके पास ऐसी स्किल हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने विज़िट वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिडेंस वीज़े में। यहीं रह के आपको जाना नहीं पड़ेगा, किसी पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, या इंडिया नहीं दोबारा जाना पड़ेगा, या बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा। यहीं रह के आप अपना इनरोल कर सकते हैं और अपने विज़िट वीज़े को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रेजिडेंस वीज़े के ऊपर। तो उसके लिए आपको मालूम है डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं, पासपोर्ट होना चाहिए आपका, विज़िट वीज़ा अगर आपके पास है, इसके अलावा आपके नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपका एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई करें, आप वीज़ा लें। जब आप वीज़ा लेंगे तो उसमें जो भी आपकी अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत बनती है, आपको जो भी प्रोफेशन देता है, यानी किस महीने का आपको जो है वीज़ा दे रहा है वो आपको देगा। आपके उसमें मेंशन होगी कि आपकी वहाँ पे सैलरी क्या होगी। उसके बाद है कि जब आपका ऑफ़र लेटर बन जाता है उसके बाद आपने
आपका वीज़ा जो है ना अप्लाई करने के लिए करेगा, आपका मेडिकल आईडी, फिर स्टैंपिंग वगैरह करेगा। उसके बाद जो भी सारा लीगल प्रोसेस है वो करने के बाद आपको वीज़ा आपके हाथ में दे देगा। अगर आपने पैसे उसको फुल पे किए हैं तो वो, क्योंकि वो डील आपकी उसके साथ होगी, जैसा भी आप करते हैं कि आप उसको पर मंथ पैसे देना चाह रहे हैं या आप उसको इकट्ठे देना चाह रहे हैं, ये अप टू है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उसके साथ क्या बात हुई है। तो ये वेरी करता है, ये नहीं है कि सारे, कुछ लोग ऐसे हैं वो पैसे कुछ पहले ले लेते हैं, कुछ बाद में हर महीने पर मंथ वो जैसे इंस्टॉलमेंट तरीका होता है वो करते रहते हैं। कुछ हाफ पेमेंट कर देते हैं और हाफ कहते हैं जी हम इतने, यानी वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं, जिस कंपनी से ले रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी वाले आपको वीज़ा भी, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपको वीज़ा दे देती हैं, लेकिन बात वही है कि आपका काम क्या है। अगर तो कंपनी को ज़रूरत है तो फिर तो विज़िट वीज़े वालों को रख लेते हैं। जैसे अगर आप टैक्सी में जाना चाहते हैं तो टैक्सी में आप जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी भी कंपनी है टैक्सी में कि जो वीज़ा देती हैं और बाद में फिर आपकी सैलरी में से थोड़े थोड़े करके वो काट लेते हैं। इसके अलावा वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर देंगे, तो ये एक आपके लिए बोनस है। ख़ासतौर पे जो विज़िट वीज़े के ऊपर है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं और इसके अलावा अपनी जॉब भी इसके साथ कर सकते हैं, अच्छी पैकेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी ऐसी हैं। तो बेसिकली मकसद ये था कि आप अपने विज़िट वीज़े को कोशिश करें कन्वर्ट कर लें रेजिडेंस वीज़े में, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर रहेगी। विज़िट वीज़े के ऊपर जॉब थोड़ा सा मिलना टफ़ होता है, मुश्किल होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।